ओम शांति। आज सितंबर 25 तारीख की साकार मुरली है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। जब जब पाठ बजाते जाते हैं तो आत्मा को कर्म में आना पड़ता है, तो रेस्ट नहीं पा सकती है। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पाठ नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारगती देने के संकल्प आते हैं। तो बाबा कहते हैं, चलते चलते थक जाते हैं तो कौन से संकल्प आते हैं कि बाप को छोड़ देने के अर्थात फारगती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं, यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। बाबा को छोड़ देना है, अभी बहुत थक गए हैं, कब तक? तो बाबा कहते हैं ये संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्म की बादशाही गवा देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए, परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर टिकाणे, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना। बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे रचते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि ये कोई मासी का घर नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझना। भगवान निराकार के रूप में आकर पढ़ाते हैं। मैं आत्मा निराकार आत्मा पढ़ रही हूँ। इतने सारे जन्मों के पापों को नाश करने के लिए बाबा से कनेक्शन जोड़ के याद करना है। तो ये सारी बहुत गहरी जो बातें बाबा ने, महीन बातें जो बताई हैं, वो बाबा कहते हैं पूरा समझते नहीं हैं। और अगर बाबा के लिए प्यार है, पूरा ज्ञान को समझाएं, तो कभी बाबा को छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई पूरा नहीं समझने वाले
भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यन्ति कथन्ति फिर रूठ पड़न्ति। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। दुखों से आत्मा मुक्त है, आवाज से मुक्त है, हर चीज से हम आत्मा मुक्त है। तो इसीलिए बाबा कहते, लेकिन वहाँ की जो शांति है परम धाम की, मुक्ति धाम की, वो शांति आत्मा को कोई फीलिंग में नहीं आती है। जैसे अभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बाबा की याद में, गहरी याद में बैठते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है और वो शांति हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब परम धाम में आत्मा है तो उस टाइम पे तो आत्मा को कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। तो अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई न कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। जब भी परमात्मा का इस दुनिया में पाठ नहीं है तभी परमात्मा परम धाम में रेस्ट में है। जब सत्युग त्रेता में जरूरत नहीं है, आत्माएं बहुत सुखी है, तो मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है। उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहेंगे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं। तो बाबा रेस्ट में है परम धाम में, हम सत्युग में हैं तो कोई रेस्ट में नहीं है। भले वहाँ कोई दुख नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है, परंतु पाठ तो जरूर है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहाँ अर्थात घर में शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट बाजती हैं। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं, अनरेस्ट करती है माया। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं, बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई रेस्ट अक्षर नहीं है, परंतु वहाँ सब कुछ करते हुए मन शांति में सुखी में है, खुशियाँ हैं वहाँ सदा हमारी बनी हुई। तो बाबा कहते हैं बाकी रेस्ट अक्षर नहीं है। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं, बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते हो तो रेस्ट लेते हैं,
न पढ़ना, रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया। अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारगति देने का तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाना तो उसको विकल्प कहा जाता है। संकल्प में भी ऐसा सोचा, ये भी बाबा कहते हमारा विकर्म बन जाता, विकल्प बन जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प ही क्यों उठाए। लिखते हैं, कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर हैं, ऊंचते ऊंच हैं, उनको कोई भी जानते नहीं। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने लिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजा पिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रह्मा बाबा को कैसे पहले रचा, कहा मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे हो। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली इसीलिए हम कहे जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर उनके मुख से ज्ञान देकर हमारी रचना की है। इसीलिए कहते हैं फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। हाँ, जैसे बच्चे भी हैं लेकिन मेरे हैं। यहाँ भी बाप ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से स्त्री द्वारा माना, इस स्त्री माना ब्रह्मा मुख से इस स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं, और कोई शास्त्र आदि में यह बातें नहीं हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी रचना करता हूँ ब्रह्मा मुख से, ऐसे कोई नहीं कह सकते हैं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाएगा।
अभी जो भी ज्ञान हमने सुना, ये भी सुना हुआ सारा फिर प्रायलोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना गाया हुआ है, झूठ तो झूठ, सच की रति नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्रायः कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में चप्पा पीपल के बच्चा आकर पीपल के पत्ते पर आए। बाबा कहते हैं सतयुग में जैसे अभी महाप्रलय हो जाएगा, फिर सतयुग का सबसे पहला बच्चा जो आएगा सो पीपल के पत्ते पर आएगा। यह सब कपोड़े हैं। बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर सागर में आए। पानी के सागर के पानी के लहरों में क्या हो जाए, और पत्ते पर तो बच्चा रह भी नहीं सकता है, और पत्ते पर अगर हो तो भी तो बच्चा तो अंदर पानी में चला जाएगा, कैसे रह सकता है, तो बाबा डूब जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है तुम सब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्यात्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पापात्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्यात्मा बन जाते हो, यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है, मना कलयुग में नहीं आना है। बाबा कहते हैं बस अभी तो ये दुनिया हमने छोड़ी की छोड़ी, अभी फिर हम यहाँ से सीधा परम धाम में चले जाएंगे। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना, 21 जन्म के लिए ट्रांसफर करना है तो कितना चाहिए। बाबा कहते बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी किचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पाठ तो चलता आया है, यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। शुरू की बात है, शुरू में कैसे सभी छोड़ छोड़ के भाग भाग के आ गए। तो बाबा कहते अगर नहीं आए होते तो ये गौशाला कैसे बनती। मनुष्य तो नहीं जानते भट्ठी कैसे बनती, और वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पुंगरे आदि के, जो दिखाते हैं ना कि भट्ठी में बिल्ली के पुंगरे बीच में थे, चारों तरफ आग थी तो भी बिल्ली के पुंगरे बच गए। ऐसे बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में चारों तरफ कैसी आग लगी हुई होगी, और फिर भी बाबा के बच्चे भगवान की याद में जो भी रहेगा, सच्चाई से भगवान को जानकर पहचान कर उनकी याद में जो रहेगा सो सेफ माना वो नहीं होगा कि वो बचेंगे और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने बताया था कि कैसे बाबा साक्षात्कार कराते होंगे और वही साक्षात्कार करते करते अपनी मस्ती में शरीर छोड़ देंगे, तो बहुत खुशी में होंगे। तो यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में भी अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है, और कोई का पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो।
बाकी तो हैं बीच के बाई प्लांट। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं। शिव तो चैतन्य हैं, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाते हैं। यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। आगे पहली शुरू में बाबा ने जो पॉइंट बताई, फिर बाबा भी वो पॉइंट याद दिलाते हैं कि 100% कोई कहे हम रेस्ट में हैं, यह कभी मिल नहीं सकती। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल। सच बोलने वाला, उनको कोई काल नहीं खाता। उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं यह छी दुनिया है। इस बम्बोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए। गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट न खुले। तुम तो ताली बजाते हो। भंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकता कर वापस जाना है। तुम जानते हो, अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। आगे भी बाबा ने कहा ना कि दुनिया में तो मरने के बाद करनी घोर को देते हैं, यहाँ तो जीते जी सब कुछ करनी घोर को देना है। माना बाबा हमें ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा,
जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठकर मनमत पर नहीं चलना है। जीते जी दृष्टि बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठकर मनमत पर नहीं चलना है। आज का वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है कि तन को आत्मा का मंदिर समझ, उससे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार है, हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती है। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।